ब्रिगेड के कमांडर मुद्दत महाजन जी, जो इससे पहले भी जब कभी भी देश के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई तो वो हमेशा यहाँ की सिविल सोसाइटी को मदऊ करते रहे और आपस में तबादला ख्याल करते रहे। आज भी पहलगाम सानिया पे तमाम सिविल सोसाइटी को यहाँ मदऊ किया और उस दुख में पुंछ का बच्चा बच्चा जो है शरीक है। मैं आपसे इस मौका पे इतना कहूँगा कि हमारे मुल्क की क़यादत जो है वो मज़बूत हाथों में है और हमें पूरा यकीन है। आज लोग चाहे कुछ भी कहें, आप मीडिया वाले इस देश की डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं। आप देखो कि एक वो वक्त था जब वैली के अंदर एक आदमी कॉल देता था और पूरी वैली बंद हो जाया करती थी। अगर पत्थर छुपाइयाँ से चलता था तो पूरी वैली के अंदर पथराव होता था, लेकिन ये अल्लाह का करम है, उस क़यादत की मेहनत की वजह से आज किसी के कॉल पर वैली नहीं बंद हो रही है। आज पूरी स्टेट अगर बंद हुई है तो वो उन पहलगाम के उन शहदा के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए एक दिन का पूरा जो सोग था वो हर शोबा के लोगों ने, खैर वो व्यापार मंडल हो, ट्रांसपोर्टर हों, वकला हजरात हों या बाकी भी दीगर जितने लोग थे, उन लोगों ने एक दिन का जो सोग मनाया। हम उस वक्त के इंतज़ार कर रहे हैं जब उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया जाएगा जिन लोगों ने यहाँ के नहते लोगों पे गोलियाँ चलाईं और यहाँ के हमारे उन शहरियों को शहीद किया। हम उनके साथ हैं। मैं इस मौका पे आपसे इतना ही कहूँगा कि पुंछ के लोगों की एक तारीख़ है। पुंछ के लोगों ने हमेशा देश के साथ खड़े हैं और आपने देखा भी होगा, उसी का कारण है कि पिछले 30 साल 35 साल प्रॉक्सी वार के अंदर भी यहाँ से कोई माइग्रेशन नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई, हमें विरासत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जो मिला है और हमारी कोशिश है वो भाईचारा भी मजबूत रहेगा और देश को जब भी पुंछ के लोगों की ज़रूरत होगी वो शाना बशाना अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। जय हिंद। हिंदुस्तान के भी लोग थे, बाहर से नेपाल से भी थे, अब्रॉड भी थे। उसमें हमारा एक मकामी मुस्लिम जो था पोनी वाला, वो भी मारा गया। उसने मिलिटेंटों की गन छीनने की कोशिश की, उसने भी शहादत दी। तो इससे उसको लेकर के इस वक्त पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में गम और गुस्से की एक लहर जो है वो चल रही है। तो अब ये क्या होता है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर कुछ जिन लोगों के ज़ाती मफादात होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं, वो आम आदमी को भड़काते हैं, समाज में और सोसाइटी में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम बिल्कुल सरहद के ऐन करीब जो है वो रह रहे हैं, हम लोग फ़ौज ने 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और ब्रिगेडियर मुद्दत महाजन ने ये नहायत ही मुनासिब और मौजू समझा कि पुंछ की जो सिविल सोसाइटी है, पुंछ के जो धर्म गुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको बुलाया जाए। क्योंकि लोग सुबह सुबह हमारे सिख भाई गुरुद्वारा में जाते हैं, हिंदू भाई मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई जाती है, चर्च में जाते हैं। तो जो बात हमारे धर्म गुरु अपने अनुयायियों को कहते हैं उस पर उनका ज़्यादा यकीन और अकीदा होता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कमांडर साहब ने आज कौमी एकता मिलन का यहाँ पर आयोजन किया था और धर्मगुरु जी, हमारे 5 धर्मगुरु जो थे वो आए और उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने संबोधन में इस बात की यकीन दहानी कराई, आश्वासन दिया कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और भारतीय सेना को कि हम हाल में हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है वो कायम रखेंगे और किसी भी सूरत में सरहद पार से जो हमारा पड़ोसी बैठा हुआ है उसके या बीच में जो ऐसी ताकतें हैं, ऐसे तत्व हैं जो माहौल ख़राब कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। कि अमन भाईचारा बनाए रखें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमें इस देश के नाजुक और मुश्किल वक्त में इस एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देशभगत होने के नाते एक जगह खड़ा रहना है और हमारे जो बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, हमें इस वक्त वो डिफरेंसेस सामने नहीं लाने हैं। हम में से हर एक को हिंदुस्तानी बनकर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फौज के साथ, आर्मी के साथ, पुलिस के साथ खड़े होना है। कोई भी अवाम है, वो किसी मज़हब का आदमी है, वो भारतीय सेना के साथ है। हमें याद है जो हमारे फोर फादर थे वो हमें कहते थे कि 1947 में यहाँ पर जब हेलीपैड नहीं था, ये पट्टी हमारे बुजुर्गों की हाथों की देन है, उन लोगों ने बनाई। पिछली बार भी जो यहाँ पर लिंक अप डे हुआ उसमें सरदार बचन सिंह जी का नाम आया और जो एक्समैन लोग थे जिन्होंने फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग खड़े रहे। मैं ज़रूर मीडिया के माध्यम से एक बात कहूँगा
कि अगर इस बार हिंदुस्तान ने अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग में नुकसान हमेशा दोनों मुल्कों का होता है, लेकिन अगर जंग नहीं हुई, ये इतना जो है जलील मुल्क है हमारा पड़ोसी, ये बाज आने वाला नहीं है। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।